नमस्कार स्टूडेंट्स। आज आपको टेंथ क्लास का से जैसा हमारा वादा था कि 2 नंबर की क्वेश्चन सीरीज एमसीक्यू के बाद आएगी। एमसीक्यू भी बीच बीच में देते रहेंगे, अभी सफिशिएंट नहीं है। 80 एमसीक्यू आपको मिल चुके हैं, तो हमने बीच में, ताकि आपकी तैयारी सही रूप से चलती रहे, 2 नंबर के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। 2 नंबर क्वेश्चन सीरीज भी हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो सभी 10th क्लास स्टूडेंट्स से हमारा वादा है कि आपको 2 नंबर क्वेश्चन सीरीज, 4 नंबर क्वेश्चन सीरीज और 6 नंबर क्वेश्चन सीरीज हम देंगे यूपी बोर्ड के हिसाब से। और उसमें आपको एक चीज़ और भी है कि जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उसको भी बचा कर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें एपी एमसीक्यू में तो हमने टोटली पढ़ा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पढ़ लीजिए, आप आगे से ध्यान रखेंगे। तो रिड्यूसिंग सिलेबस के साथ आपको हाजिर हैं हम लेकर 2 नंबर के क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास, ताकि आपके मार्क्स 90+ आ जाएंगे। आप प्रयास करिए, बहुत आसान है। बस आप कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेशल चीज़ों को पढ़ते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको 100% की ओर लिए चलूँगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने विजुलाइज हो रहा है। क्या है क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। के का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x² - 8x + k = 0 के मूल वास्तविक और समान हो। देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, मूल वास्तविक और समान की बात आ जाए, ये कंडीशन को आप ध्यान रखिए। अगर आपको मूलों की वास्तविकता चेक करनी है, काल्पनिक हैं या वास्तविक है, तो आपको ये चेक करना है, तो आपको विभक्त कर के पास जाना पड़ता है। और विभक्त कर क्या होता है, d = b² - 4ac। ये आप विभक्त कर पढ़ते हैं बेटा, सब पढ़ते होंगे इसको। और जैसे ही मूल वास्तविक और समान होते हैं तो d = हो जाता है 0। d क्या हो जाता है, d = हो जाता है 0, मतलब b² - 4ac = 0। अब आप इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। इक्वेशन क्या है, x² - 8x + k = 0 आपकी इक्वेशन है। तो तुलना करने पर, तुलना करें किससे, ax² + bx + c = 0 से। तो बेटा यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, b की वैल्यू कितनी मिलेगी, -8, प्लस माइनस साइन के साथ आप कंपेयर करते हैं, और c की वैल्यू कितनी मिलेगी, k। इन वैल्यूज को मैं इसमें उठा के रखूँगा, तो चलिए ज़रा रखिए, b² -8² - 4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू k = 0। 8² का मतलब क्या होता है, 8² का मतलब होता है 8 की 8 में मल्टीप्लाई, और माइनस है तो वो माइनस भी प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा, 64 - 4k = 0। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। अब यहाँ से 4k को दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस का जाएगा, = 64 को मैं इधर ही छोड़ देता हूँ, 4 से कितनी बार, 16 बार। तो यहाँ से 16 = k। तो बेटा k की वैल्यू कितनी आ गई आपको, आ गई 16। क्लियर है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 16। आप इस चीज़ को विशेष स्पेशली पढ़ें। और देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह का भी पूछा जा रहा है कि यहाँ तो 2 नंबर में तो आपको वास्तविक और समान ही पूछा जाएगा, लेकिन एमसीक्यू में आपको परमेय, अपरमेय भी पूछा जाएगा, काल्पनिक है, वास्तविक है, कैसा है। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिए। और यहाँ से क्वेश्चन एक आपको अवश्य बनता है। तो d = b² - 4ac = 0 होता है जब मूल इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल। क्लियर है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप, आई होप कि समझ आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए, लैसे में से वैसे तो आप सब जानते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, संख्याओं 72 और 120 का लैस है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। लेकिन जब वो अभाज्य गुणनखंड विधि कह देता है, तब आप कैसे निकालते हैं लैस है और कैसे निकालते हैं मैस है, ये आपको समझना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि जो होती है वो बेटा कंबाइन जो मेथड आप लगाते हैं वो नहीं मान्य होगी। 10th क्लास लेवल पर पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है वो आपको समझना पड़ेगा। पहले इन दोनों के अभाज्य फैक्टर करने पड़ेंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते, पेपर में ऐसे नहीं कर सकते 72 और 120 को लिया और आपने ऐसे दबा दब करते चले गए। या पढ़ते हैं ना, ऐसे करके और कट करते चले जाते हैं, 2 से ऐसे 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 कट करते चले जाते हैं। इस मेथड पर हो सकता है एग्जामिनर आपको नंबर दे दे, वो उसका हो सकता है इंसानियत रहे,
कि आपको मैसे तो लैसे तो आता है, लेकिन वो पूछ रहा है कि प्राइम फैक्टर गुणनखंड विधि से। तो बेटा गुणनखंड विधि को कैसे आप 10th क्लास में करते हैं और यहाँ कैसे भी मायने रखता है, कैसे करते हैं ये भी तो मायने रखेगा, तभी तो 2 नंबर मिलेंगे। चलिए, तो 72 के अलग फैक्टर कर दीजिए, 2 से ऐसे कट करिए 36, 2 से फिर कट करें 18, 2 से बेटा फिर कट करें 9, फिर 3 बार और 3 से 1 बार, देख लीजिए 3 3 9, 9 9 72। फिर आप 120 को ऐसे लीजिए और 120 के फैक्टर कर लीजिए। वैसे तो ट्री भी बनाते हैं, लेकिन आप ट्री भी नहीं बनाएंगे तो भी ऐसे करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, 15 3 5 और 5 से 1, तो ये आपने इतने फैक्टर कर लिए। अब लिख दीजिए 72 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। 120 इक्वल टू आप लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आपने लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? बस जो आपको फैक्टर है वो आपको लिख रहे हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से कर रहे हैं हम। यहाँ लिख देंगे आप बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप इस मेथड से बेटा इसको कर रहे हैं। तो देखिए जरा, अब आप लिखेंगे लैसे बराबर जो कॉमन है ऐसे गोल घुमाते चलिए, 1 2 3, थोड़ा स्पेस लेके लिखेंगे पेपर में, ऐसे ये कॉमन लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और कॉमन नहीं है देखिए उसमें, अब कॉमन नहीं है, अब आप इस 3 को लिखेंगे और इस 5 को लिखेंगे। कर लीजिए कैलकुलेशन, 2 दूनी 4 और ऐसे कर लेते हैं 5 दूनी 10, ठीक है ना, 10 हो गया, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 तिया 120, ठीक है, 120 तिया 360, 360। कितना आसान है। अब जीरो को अलग भी करके लिख देते हैं, 5 दूनी 10 की जीरो यहाँ लिख दीजिए अलग, और बाकी गुना कर ली, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 लिख दिया, जीरो हमने वहाँ से ले ली। बहुत तरीके हैं गुना करने के, बहुत तरीके हैं इस मेथड को अप्लाई करने के। आपने ये लैसे 360 ले लिया और 72 और 120 का प्राइम फैक्टर से जो लैसे आएगा वो 360 आएगा। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल प्राइम फैक्टर में कोई हेजिटेशन नहीं। बस अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो फैक्टराइजेशन ट्री बना सकते हैं। कैसे? देखिए ट्री भी समझ लीजिए, ट्री कैसे बनाते हैं, ट्री कैसे बनाते हैं, फैक्टराइजेशन ट्री, फैक्टर ट्री, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ट्री है ना। तो 72 को कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ आपने संख्या लिखी 72, इसको आप ऐसे कट करके 2 में कट कर दीजिए और कितना 36, ठीक है। फिर इसको आप ऐसे 2 में कट कर दीजिए और फिर इसको आप 18, फिर आप इसको 2 में कट कर दीजिए, फिर आप इसको 9, ठीक है, फिर आप इसको 3 में कट कर दीजिए, यहाँ 3, और 3 से इसको 3 लिख के यहाँ 1। जब यहाँ 1 आ जाता है तो ये जो बनती है ये लाइन, ये बनती है आपकी फैक्टर लाइन, ठीक है। ऐसे ट्री बना के दोनों का, ऐसे ना बना के आप ऐसे ट्री बनाकर भी आप यही मेथड लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा बेहतर मार्क्स मिल जाएंगे। ये है फैक्टर ट्री, ठीक है, क्लियर है। तो फैक्टर ट्री भी आप बनाना सीख गए हो। पहले तो यही कर लीजिए, नहीं तो यार 2 से भाग लगाते रहिए, 3 से भाग लगाते रहिए, ऐसे भाग लगा के चेक कर लीजिए, नहीं तो ये रफ पे करके आप उसको कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं, जिस तरीके से आप एग्जामिनर को देंगे वो उसी हिसाब से आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। सिद्ध करें 3√2 एक अपरिमित संख्या है। सिद्ध करें 3√2 एक अपरिमित संख्या है। तो देखिए बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। अब ये 2 नंबर में है, 2 नंबर में हो सकता है आपको, अगर मान के चलिए पूरे पेपर में दिख रहा है, टाइम है आपके पास, तो आप वैसे उसको सही कर सकते हैं, बहुत लंबा भी प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन 2 नंबर में कैसे करते हैं वो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि 2 नंबर में अगर ये चीज़ें आती है, एपर में पूछने आता है, तो वो कभी तो सिंगल नहीं पूछेगा। वो अगर √2 पूछता तो मैं उसको पूरा कवर अप करता, लेकिन जब उसने ऐसे पूछा तो मैं क्या करूँगा वो समझिए। लिखेंगे √3 सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ऐसे लिख दीजिए, सिद्ध करना है 3√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ज़रा कैसे करना है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं।
तो लिखेंगे 3 एक परिमेय संख्या है। 3 एक परिमेय संख्या। 2 नंबर में बड़ा इजी करते हैं। 3 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें पहले से पता है, पता तो आपको है ही, तो ये लिख देना है। फिर क्या लिखना है? सो दैट एक परिमेय तथा अपरिमेय की गुणा, परिमेय तथा अपरिमेय की गुणा हमेशा अपरिमेय होती है। हमेशा अपरिमेय होती है। अपरिमेय होती है। क्लियर? ये आपको लिख देना है। जब आपने ये लिख दिया तो फिर क्या लिखेंगे? अतएव 3√2 की गुणा भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी वो आपको पता ही है, क्योंकि आपने पहले लिख दिया है कि परिमेय और अपरिमेय की गुणा जो है अपरिमेय होती है। तो ये लाइन लिख सकते हैं आप, 3√2 की गुणा भी एक अपरिमेय संख्या है या होगी। ठीक है, होगी, ऐसे लिख दीजिए, होगी। सो दैट 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब अगर देखिए बेटा, अगर यही क्वेश्चन 6 नंबर में आता तो मैं √2 को अपरिमेय और प्रूव करता। अगर यही 6 नंबर में 4 नंबर में आता तो मैं क्या करता? 2 नंबर में तो मुझे केवल इतना करना है, बस मुझे ये फॉर्मूला उनको बताना है कि ऐसा कुछ होता है, तो मैंने वो लिख दिया। अगर यही क्वेश्चन आपको 4 नंबर और 6 नंबर में पूछा जाता तो आपको क्या करना होता कि √2 को जो आप अपरिमेय प्रूव कर रहे होते। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? क्या कर रहे होते? √2 को आप अपरिमेय प्रूव कर रहे होते। a/b, याद है ना? a/b मान के उसको करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से हम उसको करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। चलिए, द्विघात समीकरण 9x² - 12x + 4 को हल कीजिए। देखिए, इसको भी अगर आप बेटा नहीं कर पा रहे तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। 9x² - 12x + 4 = 0। अब 2 मेथड है। जब उन्होंने हल करना कह दिया तो आप चाहे फैक्टर बना के कर लीजिए, चाहे आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा लीजिए, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिए, द्विघात सूत्र, कोई भी श्रीधर आचार्य जी का जो सूत्र था द्विघात क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघात सूत्र, उसको लगा के कर लीजिए, सबसे आंसर। और मैं हमेशा से सलाह ये देता हूँ बच्चों को कि जब इस तरह का मिले 9 चौक 36 के ऐसे फैक्टर करने जो 12 आ जाए तो आपको बड़ा आसान दिख रहा है 6 और 6, तो आप उसको कर लें। कैसे? यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस करके बनेगा, और 6 और 6 12 होते हैं, तो कर लीजिए। मैं फैक्टर से ही कर देता हूँ। अगर फैक्टर में थोड़ा भी आपको डर लगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सूत्र से कर दीजिए। सूत्र कौन सा है? मैं सूत्र इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन इधर कर देता हूँ। x = -b + √b² - 4ac / 2 है। इस सूत्र का प्रयोग करके आप भी कर सकते हैं, दोनों से सही माना जाएगा। चाहे इससे कर दीजिए, चाहे इससे। मैं अभी फैक्टर से करूँगा तो क्या लिखेंगे? 9 × 4 = 36 और 6 × 6 = 36 और 6 + 6 = 12। मुझे यही चीज़ चाहिए थी, मैं वो लिख रहा हूँ। 9x² - 6x - 6x + 4 = 0। क्लियर? मैंने कितना कॉमन ले लिया? 3x कॉमन ले लूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉमन नहीं बनेगा। 3 निकल गया, x निकल गया, यहाँ बचा 3 और x बचा, माइनस यहाँ से देखिए x तो निकल गया, 3 का भाग लगा दीजिए तो 2 बचा, माइनस यहाँ से कितना मैं कॉमन ले लूँ? दोनों में 2 कॉमन है, 3x - 2 = 0। ध्यान देने वाली बात यह है कि -2 मैंने जब कॉमन लिया तो ये माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है? 3x - 2 से इधर से और 3x - 2 इधर से = 0। तो कितना बना? 3x - 2 = 0। जब मैं ऐसे करके रखता हूँ, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी दिख रहा है। x = 2/3 आ जाएगा। दूसरा यहाँ भी ऐसे लिखिए, आप एक पैटर्न फॉलो करिए। 3x - 2 =
0, तो यहाँ से भी x इक्वल टू 2/3। तो अब आपके आंसर क्या हो गए, समीकरण के हल। ऐसे करके आप नीचे सजा के लिखिए, समीकरण के हल इक्वल टू 2/3, 2/3। ये आपने लिख दिया अंडरलाइन करके, ऐसे आप करिए। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आप मैथ स्टूडेंट हैं और बेहतर मैथ स्टूडेंट हैं। ये कैलकुलेशन भी आप साइड में ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, पेपर में करने जाने से पहले आपको ये सब चीज़ें देखनी और समझनी पड़ेंगी। क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही हो किसी को तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P का मान ज्ञात करिए यदि बिंदु A02 बिंदु 3P और P5 से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु है उन्होंने कहा है समदूरस्थ है, ये बिंदु जो है इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। तो देखिए ये यहाँ मैंने मान लिया कि A पॉइंट है, इससे समदूरस्थ कौन सा है, 3P और दूसरा P और 5, ठीक है। और ये कितना है, 0 और 2। मैं इसको A, इसको B, इसको C ले लेता हूँ। जब ये दोनों समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंट हैं, तो मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी AB की डिस्टेंस AC की डिस्टेंस के बराबर होगी। वही मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो AB इक्वल टू AC क्यों है, क्योंकि समदूरस्थ है, समदूरस्थ हैं, ठीक है बेटा, समदूरस्थ है। तो अब इसको मैं क्या निकालता हूँ, √x² x2 - x1। देखिए यहाँ से आप इसमें से ऐसे रिदम बना लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इधर और इधर 2 बार लिखेंगे तो फिर वही होगा। आप बिना लिखे करिए, 3 - 0, पहले में से पहला माइनस कर रहा हूँ इसके लिए, और दूसरे P-2 इक्वल टू, दूसरी तरफ AC वाला ले लीजिए, इसमें से इसमें पैटर्न एक ही रख लीजिए, P-0 का स्क्वायर प्लस 5 - 2। और बेटा इसको घटा के मत लिखिए, आप लिखना सीखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पेपर में जल्दबाजी में जब वो प्लस माइनस का होता है तो आप प्लस माइनस को ख़त्म कर देते हो। तो अब देखिए अंडर रूट से दोनों तरफ अंडर रूट खत्म हो जाएगा, अंडर रूट से दोनों तरफ अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस P-2 का स्क्वायर इक्वल टू P² प्लस 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, 5 में से 2/3 स्क्वायर खत्म कर दिया, दोनों तरफ से अंडर रूट खत्म हो गया। लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे लिखना भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं करने पर। अब देखिए 3² से 3² कैंसिल है, तो P-2 का स्क्वायर इक्वल टू P²। कोई दिक्कत, मैं एक तरीका और इजाद कर देता हूँ, 3² से 3² कट कैंसिल हो गए, 3 × 9, 3 × 9 दोनों तरफ है। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट करिए, तो P-2 इक्वल टू प्लस माइनस के P। प्लस माइनस लगेगा बेटा, क्यों लगेगा वो भी आप समझ लीजिए। प्लस माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि जब स्क्वायर से बाहर निकालते प्लस माइनस में तो किसी एक पे लगा दीजिए, तो इधर लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए, अब जब मैंने पहली बार में प्लस लिया तो P-2 इक्वल टू P। अब देखिए P से तो P कैंसिल हो गया, तो ये इसमें तो कोई वैल्यू मुझे नहीं मिली नेगेटिव लेने पर, ठीक है। नेगेटिव लिया तो P-2 इक्वल टू माइनस के P। P को मैं इधर ला रहा हूँ, 2 को इधर ला रहा हूँ, तो P इधर आया, P प्लस के P, और ये इधर चला गया 2, तो 2P इक्वल टू 2 और इससे कैंसिल आउट 1, तो यहाँ से P इक्वल टू आपको क्या मिला, 1। तो P की ही वैल्यू बेटा आपसे पूछिए और P इक्वल टू आपको 1 मिल गया है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर भी चाहता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो उलझाने वाले क्वेश्चन नहीं, वो लेकिन वो देखना चाहता है कि आप कितना ट्रिक से करते हैं। अब आप इसको हॉलवर्क भी खोलते तो भी होता। यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हॉलवर्क खोलना पसंद करेंगे। देखिए मैं सेकंड मेथड भी बता देता हूँ, जो हॉलवर्क खोल के आगे बढ़ते हैं। P² प्लस 2 2 4 माइनस के 2P इक्वल टू P², यहाँ से ये कैंसिल। लेकिन हॉलवर्क जिनको खोलना नहीं आता, 4 इक्वल टू 2P, अच्छा 2 2 4P हो जाएगा बेटा, 4P होगा, ठीक है ना, 2 गुना होता है 4P, 4 से 4 कैंसिल 1, तो 1 इक्वल टू P। यहाँ से आप ये भी जा सकते हैं और ये भी जा सकते हैं। तो जैसे भी आपको एग्जामिनर, उससे भी आपको P इक्वल टू 1 ही चाहता है, इससे भी P इक्वल टू 1 ही चाहता है। दोनों तरीके से जा सकते हैं, जैसा आपका मन करे। अच्छा आप सोच रहे होंगे जब एक 2 लाइनों में हो सकता था तो इधर क्यों गए, क्योंकि हमेशा स्क्वायर को स्क्वायर की तरह डील करना आना चाहिए आपको, स्क्वायर को स्क्वायर की तरह डील करना आना चाहिए। कि अगर इस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इस तरीके से तो करते हैं बेटा, तो जैसा आपको उचित लगे, आपको जैसा आपको बेहतर लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बढ़ रहा हूँ बेटा, आप ये देखिए।
मिक्स क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, पर डे हम देखेंगे 10 से 20 क्वेश्चन पर डे आपको देने की कोशिश करेंगे। आप बस कंटिन्यूसली बने रहिए साथ, और अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, जिन रिश्तेदारों के बच्चे 10वीं क्लास में, सबको भेज दीजिए कि चलिए पढ़िए ज़रा, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। साइन थीटा इक्वल टू, बेटा आपको दे रखा है 4/5, और पूछा है आपसे क्या, 4 + के 4 साइन थीटा ओवर 1 + के कॉस थीटा। तो आपको ये पूछा है, तो करना क्या है भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही तो होता है। ट्रायंगल क्रिएट करिए, ट्रायंगल क्रिएट करिए, लंब कितना 4, कर्ण कितना 5, ABC, थीटा मैं ये मान लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। AC कितना है, 5 × 5 = 25, BC कितना है 4 चौक, AB कितना है 16, 4 चौक 16, कितना बचा 9, BC स्क्वायर इक्वल टू 9 बना, तो BC इक्वल टू कितना बना 3, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू तो है, कॉस थीटा और निकाल लीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होती है, तो वो मैंने लिख दी, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका 3 और कर्ण कितना है बेटा 5, 3/5, वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 + के 4 साइन थीटा, यहाँ लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रखने पर, वैल्यू रखने पर, चलिए वैल्यू रखिए। तो कैसे रखेंगे आप वैल्यू, 4 + के 4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, जो दी हुई है, गिवन है 4/5, और इसकी 1 + के 3/5। अब कर लीजिए आप, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 36/5, समझ लीजिए मैंने कर दिया डायरेक्ट, 4 चौक 16, 5 चौक 20। सिंगल वाले में बड़ा आसान होता है, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 20 और 16 36/5, नीचे नीचे का देखिए, 5 × 5 और 3 8/5, इससे ये कैंसिल, तो कितना बना बेटा 36/8 बना। 36/8 को और कट कर लीजिए, 4 से ये 9 बार और 4 से ये 2 बार, 9/2, आपका आंसर कितना आ गया 9/2, यही आपका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप तुरंत ये बनाएं, और लाल बटे कका जो आपने बचपन से पढ़ते आए हैं, कौन सा, लाल बटे कका, ये लाल बटे कका को आप जरूर याद रखें। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो मेरी वीडियोज देख ले, उनको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। लाल बटे कका यानी ये आप एक क्रम बना लीजिए, और साइन कॉस ये नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम फिलहाल उसको पूरा कर लेते हैं। चलिए, यदि tan A = 1 है तो सिद्ध करें कि 2 sin A × cos A = 1। बेटा बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन, tan A = 1। अब एक तरीका तो आप ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल बना के तब करना जब आपको सारणी में कोई वैल्यू ना दी हो। अगर टेबुलेशन की कोई वैल्यू आपको दी हुई है तो आप टेबल बनाने की गलती ना करेंगे, 2 नंबर में खासकर। तो क्या करना है भाई, tan A = 1 तो कितने की वैल्यू है, tan 45 की, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। A से A कंपेयर किया तो A बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, A बराबर 45 डिग्री आ गया, तो 2 sin A × cos A इक्वल टू, देखिए LHS में लेकर कर रहा हूँ, LHS, तो जरा रखिए वैल्यू, 2 sin A की वैल्यू 45 × cos A की वैल्यू 45, ये कोई दिक्कत हो तो बताइए ज़रा। sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। अब इन तीनों की गुना ऊपर की तो ऊपर हो जाएगी 2, नीचे √2 में √2 गुना हुई तो 2 = 1 = RHS, और लास्ट में क्या लिखते हैं, LHS = RHS। हो गया प्रूव, ये तो प्रूव करना था, लिख दीजिए लास्ट में हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। चलिए, तो बहुत सिंपल है, यानी इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे, अगर आपको टेबल से कोई वैल्यू दे रखी है तो आप वैल्यू को वैल्यूएट करिए, उसको उठा के फिर वहाँ रखना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। जब आपको यहाँ ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता नहीं थी, पिछले में हमारे पास वैल्यू नहीं थी तो हमने ट्रायंगल बनाया था। चलिए अब इसको देख लीजिए, कितना सिंपल है, आप खुद समझ लीजिए कि 2 sin स्क्वायर 45 और इनकी वैल्यू पुट करना है। देखिए हमको चाहिए क्या, 2 sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 90 जी। रखिए बस वैल्यू पुट करना है,
साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा बेटा ब्रैकेट जो है ओवरऑल पे है, ये ध्यान रखना, ओवरऑल पे ब्रैकेट है तो ऐसे मैं लगा देता हूँ। अब इसकी वैल्यू 1/√2, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। नीचे अगर आप आएंगे तो नीचे किसकी वैल्यू √30, tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, tan 30 की वैल्यू, इसका भी स्क्वायर। और cos 90 की वैल्यू कितनी sin 90 का उल्टा, cos 90 की वैल्यू तो आपको पता है 0 होती है, पता है या नहीं पता? नहीं पता हो आप टेबल बना लीजिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, रोजाना उनको उठा के 10 बार रफ नोटबुक पे लिख दीजिए, पर डे 2-1 बार लिखते रहिए, आपको याद होती रहेगी। हर बार टेबल बनाने की जिद ना पालें कि टेबल, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो टेबल बनानी सिखा देते हैं। अबे टेबल बनानी ठीक है, आप लिखना वहाँ जाके बना दीजिए, लिख दीजिए, वो बनाते समय गलती होगी तो इसलिए क्यों ना प्रैक्टिस कर लें, और फिर हमें इंस्टेंट यूज में लाना है। टेबल देखते समय गलती क्यों पालें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको मैं उचित लगे। चलिए cos 90 की वैल्यू आपको होती है 0, और मैं वो रख रहा हूँ 0 का स्क्वायर करके इक्वल। अब देखिए 2 तो बाहर है, यहाँ से 1/2, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ भी 1/2 और नीचे 1/3, क्योंकि यहाँ भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब आपको मिला क्या वो देख लीजिए, जल्दी जल्दी बढ़ते रहिए। तो 2, ये 2 और 1 और 1 2, 2/2 मिला ऊपर, भाई 2 एलसीएम ले लिया, 1 और 1 जुड़ गया, और 1/3 मिला नीचे। देखिए अब आप 2 से 2 यानी 2 गुना 1 हो जाएगा, 2/1, 1/3, बाहर की बाहर गुना करेंगे, अंदर की अंदर गुना करेंगे। यहाँ यही गलती आप लोगों से होती है, आप 2/1/3 लिख देते हैं और 2/3 लिख के आप आंसर को गलत कर लेते हैं। क्योंकि देखिए 2/2 का मतलब है 1/1, आपको 1/1 मिला है, 1/1 मिला है तो आप क्या करेंगे, तो ऊपर के ऊपर गुना 2/1, 2/1, 1/3, तो बाहर की बाहर और अंदर के अंदर, तो 2 गुना 3 डिवाइडेड बाई 1 गुना 1, तो 3 दूनी 6, 1 से भाग लगाएंगे कुछ नहीं, तो आपका 6 आंसर आना है। आप इसको अगर 2/3 आंसर लिख देंगे तो आपको हो जाएगा गलत, आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया बेटा, 6 आंसर है। तो इन कैलकुलेशंस को आप समझिए कि आपको वो गलती कहाँ करवाता। देखिए वहाँ बहुत आसान देकर आपसे गलती करवाता कि यहाँ, वो आपसे गलती यहाँ करवाता, ठीक है ना। चलिए तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखेंगे। आपको ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ रहे हैं हम। चलिए ये देखिए, यदि cosec 4 थीटा इक्वल टू sec थीटा -20 है, तो 4 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। cosec 4 थीटा इक्वल टू sec थीटा -20, ये है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको sec में, देखिए एक चीज़ मैं आपको समझ लूँ, cosec थीटा, cosec ऐसे लिखेंगे, थीटा इक्वल टू sec 90 - थीटा होता है, ये आपने पढ़ा होगा। sec 90 - थीटा cosec थीटा होता है। तो इस cosec को मैं ये लिख दूँ, sec 90 - 4 थीटा इक्वल टू sec थीटा -20, मैं ये लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या? मैं इसको क्यों बदलने जाऊं, मैं इसको ना बदलूं, इसको बदलूंगा 90 में से 70-75 जन कहाँ से लाऊंगा, पता चली गलता उल्टा पुल्टा हो गया है तो गड़बड़। तो मैं हमेशा खाली वाले को बदलूंगा। तो sec 90 अब sec से sec कैंसिल आउट हो रहा है कंपेयर में, और 4 थीटा इक्वल टू थीटा -20 हो गया बेटा। 4 थीटा को इधर, 20 को इधर, 20 इधर आएगा प्लस में 90 प्लस के 20, और 4 थीटा उधर जाएगा, थीटा प्लस के 4 थीटा, ये थीटा प्लस में गया, तो ये हो गया 110 इक्वल टू 5 थीटा। देखो जुड़ गए ना दोनों, 4 और 1 5। अब 5 से ये कितनी बार, 22 बार, तो 22 डिग्री इक्वल टू हो गया थीटा। आपके थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 22 डिग्री। समझ आया? यानी आप हमेशा से सिंगल वाले को चेंज करने जाएंगे, डबल वाले को चेंज करने नहीं जाएंगे। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप इसको स्मार्ट ना बने, आप इसको चेंज करने की कोशिश ना करें। इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फंसेंगे आप। तो आपको इस तरीके से चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ, देखिए जरा, बिंदुओं 1 - 2 Q - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को 1-2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको चाहिए। तो देखिए बड़ा सिंपल सा पढ़ेंगे आप, घबराहट नहीं होनी चाहिए कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन आ जाएगा, कुछ नहीं चेंज होता। अंतः विभाजन में प्लस होता है,
बाह्य विभाजन में माइनस होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, और करना ही क्या है, विभाजन करने वाला व्यक्ति होता है बाहर का, घर से घर में विभाजन नहीं होता है बेटा। तो बाहर का होता है मतलब एक के साथ दूसरा लगेगा, दूसरे के साथ पहला लगेगा। देखिए जरा कैसे करेंगे। तो मैंने रेशो, पहले आप रेशो को लिख लीजिए। रेशो क्या है आपका 1:2 है, इसको मैं m1 और m2 की संज्ञा दूंगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट p कितना है आपका 1 और -2, और q कितना है आपके -3 और 4। तो आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 देंगे। अब मैं इधर फॉर्मूले लिख देता हूँ, अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन में x इक्वल टू, देखिए m2 x1 प्लस m1 x2 ओवर m1 प्लस m2, ये आपका x का बन गया। y में भी यही होगा, m2 y1, 2 से m2 से स्टार्ट करो ना, m1 y2 डिवाइडेड बाई, कैसे भी लिख लीजिए m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपने लिख दिया। अब रख दीजिए वैल्यू, वैल्यू रखिए। तो x से जब आप निकालेंगे तो x1 मैं यहाँ रख रहा हूँ, लिखने चाहें आप लिख सकते हैं। m2 लिखने की जरूरत नहीं बेटा, मैं डायरेक्ट करूँगा। देखिए m2 की वैल्यू 2, x1 ले लीजिए इसके साथ, ठीक है, प्लस m1 की वैल्यू 1, इसके साथ ले लीजिए आप x2 माइनस के 3, और दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 1 प्लस के 2। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? 2 के साथ पहला और पहले के साथ दूसरा, 2 एकम 2 माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना बचा माइनस के 1/3। ध्यान दीजिए, 3 की 1 में करूँगा तो माइनस के 3, 2 की 1 में करूँगा 2, 2 में से 3 घटे तो माइनस के 1/3। तो ये तो आपको x का कोऑर्डिनेट मिल गया। y का भी देख लीजिए, y इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, वही प्रोसीजर, 2 के साथ पहला माइनस के 2, माइनस नहीं बेटा प्लस है, 2 गुना माइनस के 2 ये है माइनस के 2, प्लस मैं बीच में लगाऊंगा, 1 के साथ क्या लिखूंगा 4 लिखूंगा, 1 क्रॉस 4 डिवाइडेड बाई दोनों का 1 प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस के 4 डिवाइडेड बाई 3। समझिए, 2 दूनी 4 और 1 की 4 में हुई तो 4, तो कितना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो 0/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिला आपको, x इक्वल टू मिला था -1/3, ठीक है, और y इक्वल टू क्या मिला है आपको 0। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, अंतः विभाजन वाले कोऑर्डिनेट, अंतः विभाजन के निर्देशांक। अब देखिए निर्देशांक लिखने का एक फिक्स पैटर्न है, पहले x वाले को लिख लीजिए -1/3 और फिर दूसरे वाले को लिख लीजिए। तो अंतः विभाजन के निर्देशांक जो आपको मिले वो -1/3 इंटू 0, -1/3 0 मिले। और देखिए समझ लीजिए, इस पहले वाले को हमेशा से आप कहते हैं भुज और दूसरे वाले को हमेशा से कहते हैं कोटि। कहीं भुज और कोटि भी अगर आपको याद करना पड़ जाए तो आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए, पहले वाले को भुज और दूसरे वाले को कोटि। एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट को भुज कहते हैं, वाई एक्स के कोऑर्डिनेट को कोटि कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है क्योंकि क्वेश्चन अब नहीं है, तो 10 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में आपको लिए हैं। नेक्स्ट 10-20 क्वेश्चनों को लेकर आपके बीच में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए स्टैंडर्ड मैथ के साथ, और हमेशा से शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। भाई शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। शेयर और लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाकर आपको दें। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए कंप्लीट मैथ के लिए, एक ही चैनल स्टैंडर्ड मैथ। धन्यवाद।